हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस, और टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर हम लोग पढ़ेंगे ट्रेन वाले क्वेश्चन। तो जल्दी सभी लोग लाइव आ जाएं, उसके बाद हम लोग क्लास को शुरू करेंगे। अतुल, लालजीत, कैसे हैं सभी लोग। तो पढ़ने से पहले एक बार छोटा सा कॉन्सेप्ट पहले समझते हैं कि क्या होता है ट्रेन के अंदर का कॉन्सेप्ट और क्या क्या चीज़ आपको पता होना चाहिए। पहले तो टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में समझिए। टाइम एंड डिस्टेंस में देखिए कोई बहुत खास कॉन्सेप्ट है नहीं। टाइम एंड डिस्टेंस, इसी के अंदर में हमारे पास तीन तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। एक ट्रेन पे बेस आता है, दूसरा बोर्ड पे बेस आता है, तीसरा टाइम एंड स्पीड पे खुद क्वेश्चन आते हैं कुछ अलग से, और कुछ क्वेश्चन आपको मिलते हैं इसमें रेस पे भी। अगर रेस के क्वेश्चन आए होंगे आपके एग्जाम में तो उनको भी साथ में इसी के अंदर पढ़ाया जाएगा। तो ये चार हिस्सों में हमारे पास बटा हुआ पार्ट है। ठीक है, चार हिस्सों में बटा हुआ हमारे पास पार्ट है जिसको हमको पढ़ना है। अच्छा, ये पूरा का पूरा चैप्टर सिर्फ एक फार्मूले पे डिपेंड करता है पूरा। इसके लिए अलग से कॉन्सेप्ट का मतलब कि सारे जितने भी निकलते हैं इसके अंदर कहीं ना कहीं एक ही फार्मूले से सब कुछ निकलता है। ये पूरा चैप्टर सिर्फ एक फार्मूले पे है। वो फार्मूला क्या है? डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू में टाइम, यानी कि दूरी बराबर चाल गुणे में समय। और सारा गेम इसी में चलता है, यानी कि जितने भी इसके अलावा फार्मूले बने हैं इसके अंदर में सब यहीं से निकल के बना हुआ है। अब रही बात टाइम एंड डिस्टेंस है, तो इसमें कई सारी चीजें और भी अटैच हो जाती है, जैसे परसेंटेज भी इसमें यूज हो जाता है, रेशियो भी इसके अंदर में यूज हो जाता है। इसके अलावा इसमें आप देखेंगे औसत का भी यूज होता है, क्योंकि औसत चाल पूछा आता है तो औसत के भी यूज कर सकते हैं आप। तो कई चैप्टर का कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन भी साथ में बनते हैं, तो उनको लगता है कि ये अलग टॉपिक हो गया। नहीं, सारा का सारा कहीं ना कहीं इसी पे डिपेंड करता है। इसमें भी कई सारी चीजें होती हैं। अगर मान लीजिए कहीं डिस्टेंस हमारे पास कांस्टेंट, और मैक्सिमम क्वेश्चन में ये कांस्टेंट रहता है, अगर ये फिक्स हो गया तो क्या होगा कि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो जाए। मान लीजिए आपको ए से बी तक एक डिस्टेंस तय करना है, ये है बी है, और इनके बीच की दूरी आपके पास मान लीजिए 100 किलोमीटर है। तो अगर आपकी चाल बढ़ेगी तो आपको पहुंचने में बी तक पहुंचने में समय कम लगेगा। अगर आप स्पीड को स्लो करते हैं तो थोड़ा ए से बी पहुंचने में टाइम आपका ज्यादा लग सकता है पहले के मुकाबले में। यानी अगर ये डिस्टेंस फिक्स है तो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो जाते हैं। मतलब अगर स्पीड का रेशियो आपको पता हो, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन मिलते हैं कि अगर ये ए रेशियो बी है तो समय जो होगा आपका टाइम, इसका जो अनुपात होगा वो 1/a 1/b हो जाता है, जिसको आप बी रेशियो ए भी लिख सकते हैं। मतलब ये उल्टे हो जाते हैं, तीन तीन अनुपात भी दिया रहता है, और वहां से ये क्या होता है हमारे पास चेंज होके इस तरीके से लिखा जा सकता है। और इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आपके रेलवे के एग्जाम में पूछे गए कि कहीं स्पीड दिया रहेगा, टाइम पूछ लेगा, टाइम का अनुपात दिया रहेगा तो स्पीड का, तो उसका उल्टा करके रेशियो बना लेंगे। तो कहीं ना कहीं इसमें रेशियो का भी यूज हुआ। कभी कभी इस फार्मूले में देखिए तीन केसेस बनते हैं, तीन केसेस बनते हैं। जैसे परसेंटेज में बनता है, परसेंटेज में इनकम एक्सपेंडिचर जैसे हम लोग पढ़े थे, स्पीड इंटू टाइम। किसी किसी क्वेश्चन में स्पीड क्या होता है? कांस्टेंट होता है, या टाइम कांस्टेंट होता है, कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए ये वाला केस क्या हो गया? फिक्स हो गया, यानी कि ये फिक्स है तो ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। मतलब डिस्टेंस और स्पीड क्या होंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होगा कि अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो स्पीड भी बढ़ा देंगे, और मतलब सेम रहेगा दोनों। डायरेक्टली का मतलब अगर डिस्टेंस का रेशियो कहीं दिया हुआ है कि ए रेशियो बी है, तो स्पीड का भी रेशियो आपका ए रेशियो बी ही होगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा अगर ये कांस्टेंट है तो। अगर इसी केस में अगर मान लीजिए स्पीड हमारा कांस्टेंट हो गया, अगर इसी केस में किसी केस में अगर मान लीजिए इस वाले केस में क्या था हमारे पास? टाइम फिक्स है, टाइम क्या है? फिक्स है। अगर कहीं हमारे पास स्पीड फिक्स हो जाए, स्पीड फिक्स हो जाए तो डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम हो जाएगा। मतलब जो डिस्टेंस होगा टाइम होगा वो दोनों सेम हो जाएंगे, यानी डिस्टेंस का रेशियो अगर ए टू बी है तो टाइम भी हमारे पास ए टू बी होगा। ये दो केसेस। तीसरा आपने देखा कि अगर तीसरा केस हमारे पास क्या हो गया? तीसरा केस अगर हमारे पास डिस्टेंस अगर फिक्स हो जाए, अगर ये क्वेश्चन में अगर हमको कांस्टेंट दे दिया, फिक्स दे दिया,
ठीक है, तो उस केस में स्पीड और टाइम एक दूसरे के रेसिप्रोकल उल्टा होते हैं, इसलिए इस पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनता है कि अगर ये ए रेशियो बी है तो टाइम क्या हो जाएगा 1/a रेशियो 1/b, या फिर इसको b रेशियो a भी लिख सकते हैं। तो ये 3 केसेस बनते हैं और इन्हीं 3 केसेस पे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो आप रेलवे का एग्जाम दीजिए या सीजीएल का दीजिए या फिर कोई भी एग्जाम दीजिए, वनडे एग्जाम, हर जगह आपको इसी पे क्वेश्चन आपको मिलते हैं। और इसके अलावा कुछ कुछ कॉन्सेप्ट अपना खुद का भी होता है इनके टॉपिक का, जैसे रेस हो गया या ट्रेन हो गया या बोट हो गया। तो बोट की अपनी एक क्वालिटी है कि बोट जमीन पे नहीं चलता है। जमीन पे अगर चलने की बात करें तो जमीन पे जो चीजें चलती हैं, यानी कि अगर हम रोड पे बात करें तो रोड हमेशा फिक्स रहता है, वो कभी चलता उलता नहीं है, वो अपने जगह में फिक्स है। हमारा गाड़ी जो भी चलते हैं, आप खुद चलते हैं, तो वो एक ही चीज यहाँ मूवेबल होती है। लेकिन बोट वाले केस में क्या होता है कि वो पानी में चलता है, तो पानी भी कई जगहों पे क्या होता है कि चलता हुआ पानी भी होता है और शांत पानी भी होता है। तो उसके कुछ अलग छोटे छोटे चीज और भी जानने की जरूरत पड़ती है टाइम एंड डिस्टेंस को पढ़ने के लिए, यानी इसके अंदर के टॉपिक को पढ़ने के लिए। अच्छा, ट्रेन वाले केस में क्या होता है कि एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इसके अंदर हमारे पास क्या आता है, फार्मूला तो देखिए यही है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, चाल और समय। लेकिन ट्रेन वाले केस में क्या होगा कि अगर हम एक ट्रेन बना लें ऐसे, मान लीजिए ये हमारे पास क्या है, ट्रेन है, ठीक है, ये हमारे पास ट्रेन है अगर, ठीक है। अब ये क्या करेगा, इसमें कई सारे केसेस की बात आती है, जैसे कि एक आदमी हमने बना लिया, ये है एक आदमी, आदमी की लंबाई को हम लोग क्या मानते हैं, ना के बराबर मानते हैं, ठीक है, क्योंकि इसकी लंबाई इस ट्रेन के मुकाबले में बहुत छोटी होती है, इसलिए इसको काउंट नहीं किया जाता। एक्चुअल में कुछ तो होती ही होगी, लेकिन तो भी एग्जैक्ट वैल्यू के पीछे हम नहीं जाते हैं, हम लगभग इसको मान के चलते हैं। अगर मैं इसको बात करूं, अगर इस वाले को ट्रेन की बात करूं, अगर ये ट्रेन मान लीजिए चलना चालू हुआ ऐसे, इस तरफ गया ऐसे और यहां तक पहुंचा, तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये ट्रेन इसके आगे जाएगा, देखिए ऐसे चलता हुआ गया गया गया, और एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ पे इसके पीछे वाले हिस्से में पहुंच जाएगा। यानी कि ट्रेन को एक आदमी को पार करने के लिए भी डिस्टेंस चलना पड़ रहा है। वो डिस्टेंस क्या है आप देखिएगा यहाँ से, अच्छा ये पूरा ही चल रहा है क्या, अगर मैं इसकी बात करूं यहाँ पे, अगर इस ट्रेन की बात करूं यहां से, देखिए ट्रेन यहां तक आया तो पार नहीं किया है, लेकिन जैसे ट्रेन ये आगे बढ़ेगा बढ़ेगा तो ऐसे चलता हुआ जाएगा, तो एक केस आएगा आपके पास, जब पार किया तो कितना दूरी तय किया, समझिएगा ट्रेन की लंबाई कहां शुरू हो रही है, इसके जो सब फ्रंट वाला हिस्सा है, इसके पार जैसे गया तो ये जितनी इसकी लंबाई थी उतनी चली इसके लिए। यानी इससे ये पता चलता है कि कोई भी अगर ट्रेन किसी आदमी को, किसी पोल को, या कोई ऐसे चीजों को पार करता है जिसकी लंबाई अगर ना के बराबर है ट्रेन की तुलना में, तो वहां पे जो ट्रेन उसको पार करने का जो डिस्टेंस लेती है ना, वो क्या लेती है, वो किसके बराबर होता है, इसके जगह पोल भी हो सकता है। तो यहाँ डिस्टेंस जो होता है हमारा, डिस्टेंस की जो वैल्यू होती है वो होती है लेंथ ऑफ ट्रेन, ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई के बराबर ही हम डिस्टेंस मान लेते हैं। ट्रेन की लंबाई जो भी होगा वही हमारा डिस्टेंस होगा, उतना ही ये चला होगा। अच्छा, एक केस और पॉसिबल है इसके अंदर में कि अगर हमने 2 ट्रेनें बना ली या एक पुल बना लिया, कुछ भी ऐसा कर सकते हैं, मान लीजिए एक ट्रेन इधर है, फिर से ट्रेन बनाइए, ठीक है, और एक हमारे पास कोई फिक्स आर्टिकल मिल जाए, जैसे कि हम प्लेटफॉर्म बना लेते हैं कि मान लीजिए इस प्लेटफॉर्म पे ये चलेगी, ठीक है, ये प्लेटफॉर्म है, और इसकी लंबाई मान लीजिए हमारे पास L1 है और इसकी लंबाई हमारे पास क्या है, L2 है। अब इस केस में क्या होगा, बस यही छोटा सा कॉन्सेप्ट इसके अंदर में, और कुछ भी नहीं। इस केस में क्या होगा कि अगर ये ट्रेन मान लीजिए यहाँ पे चलना चालू की, अगर इस प्लेटफॉर्म के ऊपर चलती है, मान लीजिए यहाँ जहां से शुरू हो रही है, ये मान लीजिए इसका पहला हिस्सा यहाँ पे है, तो ये ऐसे पार की, तो ये जितनी इसकी लंबाई है वो तो चलेगी ही चलेगी, जितना लंबाई, देखिए एक समय आएगा कि इसकी लंबाई खत्म हो गई ट्रेन की, लेकिन अभी भी ये पार नहीं कर पाई है। जैसे इसको पार तब माना जाएगा जब ये ट्रेन चल के इसके आगे आ जाएगी, कहां पे आ जाएगी, यहाँ पे। यानी कि आप देख पा रहे हैं इसको पार करने में इसको डिस्टेंस कितना लग गया, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस जब पूरा कवर की तब ये पार हुआ, जिसमें कि हमारा इसका भी लंबाई और इसका भी लंबाई जुड़ गया। तो इस केस में हमारे पास क्या होता है कि डिस्टेंस जो होता है, डिस्टेंस
दोनों का जुड़ जाता है L1 प्लस L2, मतलब डिस्टेंस जब हम काउंट करेंगे, सब फार्मूला नहीं है, ये सब चीज आपके माइंड में चलना चाहिए कि L1 L2 कोई फार्मूला नहीं, ये मतलब प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई को जोड़ लेंगे, उतना डिस्टेंस अगर तय करेगी तो ये ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म, इस प्लेटफॉर्म को आप पुल बोल सकते हैं या इसको दूसरा ट्रेन भी मान सकते हैं, ठीक है, कि कोई दूसरा ट्रेन को भी पार करेगी। तो यहां से शुरू होता है और यहां जब लास्ट बाहर निकलती है तो ये वाला लेन जब चली ही चली और साथ में ये अपना जितना लेंथ है ना उतना आगे आगे तक पहुंच गई, तो ये दोनों के लेंथ की लंबाई के बराबर जब चलती है तब उसके पार हो पाती है वो। तो कभी भी डिस्टेंस इसमें होता है, और देखिए स्पीड टाइम तो फिक्स रहता है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर यहाँ पे चीजें क्या होती है, डिस्टेंस में ही सिर्फ यहाँ पे चेंजेस आते हैं, ट्रेन वाले केस में स्पेशली, क्योंकि ट्रेन ज्यादा लंबी होती है इसलिए हम यहाँ डिस्टेंस को इसके काउंट करना पड़ता है। तो ट्रेन कभी भी किसी प्लेटफॉर्म को पार करे, पुल को पार करे, जैसा भी कुछ भी दे दे, ब्रिज को पार करती है तो उसकी लंबाई दोनों की लंबाई को जोड़ने के बराबर होगी, ठीक है। अगर किसी पोल को किसी आदमी को पार करती है तो उस आदमी की और पोल की लंबाई भी होती है, लेकिन उस ट्रेन की तुलना में बहुत ना के बराबर होती है, इसलिए उसको काउंट नहीं किया जाता, उसको हम जीरो मान के चलते हैं, ठीक है। सिर्फ ट्रेन की लंबाई को ही लेते हैं, एक्चुअल में जीरो जोड़ा जाए अगर उसका कुछ वैल्यू जोड़ भी लेंगे तो उससे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता है और हमको एग्जैक्ट वैल्यू की तलाश नहीं होती। एसएससी का भी कराएंगे, ये वाला बैच जैसे खत्म हो जाएगा एसएससी पे हम लोग आ जाएंगे, मैथ स्पेशल की क्लास कल से चालू हो जाएगी, पूरा स्कोर आ जाएगा, बढ़िया नहीं आएगा अगर आप पूरा पढ़ लेते हैं तो। हाँ, प्रॉब्लम के लिए प्रॉब्लम भी पूछ सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, अगर आपका डाउट है तो आप पूछिए, मैं बताऊंगा अभी आपसे। तो ये हो गई ट्रेन के बारे में बेसिक जानकारी, बाकी आपको सिर्फ यही फार्मूला लगाना है, कौन सा, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। अच्छा, एक चीज और इसमें समझना होता है, कुछ चीजें आपके माइंड में चलनी चाहिए, देखिए दूसरे से आगे कैसे निकलेंगे आप, दूसरे से आगे निकलने का तरीका, एक रेशियो हमारे पास इसके अंदर में होता है 18 और 5 का, ये वाला होता है किलोमीटर पर आवर का और ये वाला होता है मीटर पर सेकंड का, ठीक है। एक किलोमीटर पर आवर का है, एक मीटर पर सेकंड का है। तो मैक्सिमम क्वेश्चन इसी के रेशियो में पूछे जाते हैं और जरूरी नहीं कि हर बार आपको इसी रेशियो में कटता हुआ नंबर मिल जाए। यानी अगर 5 यानी मीटर पर सेकंड में अगर कहीं स्पीड दिया है कि 10 मीटर पर सेकंड है, तो ये इससे अगर 2 गुना में है तो किलोमीटर में ये 2 गुना में कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 36 किलोमीटर पर आवर, ऐसा हो सकता है। अगर कहीं मीटर पर सेकंड में 15 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, 15 किलो नहीं होगा, मीटर प्रति सेकंड होगा। अगर ये 3 गुना पे है तो ये 3 गुना पे कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे ये तो 54 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। अगर इसमें कहीं मान लीजिए 25 दिया हुआ है कि 25 मीटर पर सेकंड की चाल है और ये इससे 5 गुना पे है, तो ये 5 गुना पे कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 18 25 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। और जरूरी नहीं कि हमेशा इधर वाला दिया, कभी इधर का भी दे सकता है, कहीं ऐसा दे दिया कि 108 किलोमीटर प्रति घंटा है, किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, तो बोलेंगे ये 6 गुना पे है तो ये भी 6 गुना पे कर लेंगे, 6 गुना पे कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे 30 मीटर पर सेकेंड है। तो अगर ये दोनों रेशियो आपको पता है तो बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। इनकेस मान लीजिए इनसे कटने वाला नंबर नहीं आया तो आपको जो करना पड़ेगा वो नॉर्मल सबको करना पड़ेगा कि बड़ा नंबर, यानी कि अगर किलोमीटर प्रति घंटा बदलना है तो 18/5 से गुणा कर लीजिए, या मीटर पर सेकंड बदलना है तो 5/18 से गुणा कर लीजिए, ठीक है। प्रोबेबिलिटी की क्लास डाल दिया गया है, अब ये लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का उसको पढ़ लीजिएगा, उसमें प्रोबेबिलिटी भी आपको बताया गया है, ठीक है। तो ये चीजें हो गई हमारे पास, दो चीजें, एक यूनिट वाला जो आपको ध्यान रखना है इसका कि किस तरीके से ये किया जाता है, अगर इसका अनुपात दिया तो इसका पूछ लिया, इसका दिया रहेगा तो इसका, मीटर पर सेकंड से 18 और 5 का रेशियो बनता है। बाकी इसके बाद और कुछ करना नहीं, आपको क्वेश्चन लगाना है, क्वेश्चन अलग अलग टाइप के आएंगे तो उसे कॉन्सेप्ट को भी समझना पड़ेगा, बीच बीच में अगर क्वेश्चन में कुछ नया वर्ड या कुछ ऐसा डाल दिया उसके हिसाब से आप देखेंगे, और कोई टाइप वाइज इसमें तो है नहीं आपके बुक में, लेकिन जो दिया है उस टाइप के हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन ग्रुप डी 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन कि 725 मीटर लंबी रेलगाड़ी 48 सेकंड में 235 मीटर लंबी सुरंग को पार करती है। तो आपका दिमाग कहाँ लगना चाहिए कि रेलगाड़ी की लंबाई दिया, सुरंग की लंबाई हमेशा क्या होंगी, इसमें जुड़ जाएंगे, एक ही चीज समझना। पूछा क्या, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। आपके पास फार्मूला एक ही है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, यही हर जगह लगता है, इसके अलावा कोई फार्मूला होता ही नहीं है, ठीक है। तो अब टाइम भी दिया है और डिस्टेंस भी दिया है, तो क्या स्पीड नहीं निकाल सकते हैं, और तो कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। बस एक चीज का ध्यान देना कि यहाँ मीटर उटर में दिया, सेकंड में तो किलोमीटर में आंसर पूछा होगा, ये दिया रहता है हमेशा, और कभी किलोमीटर में दिया रहेगा तो मीटर में पूछेगा, दोनों कभी कभी सेम यूनिट में आता है, मैक्सिमम टाइम यूनिट चेंज करनी पड़ती है आपको क्वेश्चन में। तो अगर डिस्टेंस की बात करें तो यहाँ डिस्टेंस क्या दिया है, अगर एक बेसिक सा क्वेश्चन, इसको देखिए माइंड में लगाने वाले क्वेश्चन होते हैं, इसके लिए कोई फार्मूले की जरूरत पड़ती नहीं है। अगर इनको जोड़ लेते हैं, देखिए 700 और 200 900, 35 और 20 60, ठीक है, तो 960 डिस्टेंस है
अब बोलेंगे टाइम हमारे पास दिया हुआ है टाइम, तो टाइम दिया हुआ कितना 48 सेकंड, टाइम कितना दिया 48 सेकंड। अब हमको क्या चाहिए, स्पीड चाहिए, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपान में टाइम हो जाएगा, यानी कि 960 में 48 से बस भाग देना, यही हो गया आंसर। 48 से कट जाएगा कितने बार में, तो आप बोलेंगे 48 दूना 96, 20 मीटर पर सेकंड। अब इसको बदलने में समय नहीं बर्बाद करना है कि 20 मीटर पर सेकंड है, 5 का कितना गुना है, बस ये देखना माइंड में। अभी थोड़ा देर पहले हमने देखा था कि ये जो 20 मीटर पर सेकंड है 5 से कितने बार में कटेगा, 4 बार में, तो 18 चौक 72, 72 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये माइंड में चलना चाहिए आपके, ठीक है, कि हर बार अगर कटने वाला है तो, नहीं कटने वाला तो मल्टीप्लाई करिएगा इसमें। आपको ये दिखना चाहिए कि 5 और 18 का अनुपात हमारे पास है, 5 की वैल्यू 20 दिया है 4 गुना पे, तो ये भी 4 गुना पे कितना होगा, 72 होगा। तो 72 वाला क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन मैंने कुछ किया नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है, ये फार्मूला सबको पहले से पता है, आपको बस माइंड में ही करना था कि हाँ ये 960 है, 48 दूना 96, 20 20 5 से 4 बार में करा, 18 चौक 72, बस इतना ही करना था। ये क्वेश्चन का लेवल इतना ही था कि 2-3 सेकंड में 4 सेकंड में आप इसको सोच पाए आसानी से, ठीक है, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ होता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक रेलगाड़ी 20 किलोमीटर की दूरी 24 मिनट में तय करती है, यदि उसकी चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि हो जाती है तो रेलगाड़ी की समान दूरी कितने समय में तय करेगी, बताइए सभी लोग। अगर आप चाहें तो इसको आसानी से भी लगा सकते हैं। अब जैसे देखिए, आप लोग ट्राई करिएगा, सब कुछ दिया है, डिस्टेंस दिया हुआ है। अब यहाँ पे कोई क्वेश्चन में किसी पुल को या किसी आदमी को पार नहीं कर रही, ये कॉमन बस टाइम एंड डिस्टेंस है, ठीक है। 24 मिनट लगता है इसको समय तय करने में, ठीक है। अब चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि हो गई, तो रेलगाड़ी की समान दूरी कितने मिनट में तय करेगी, बताइए सभी लोग, करिए ट्राई और बताइए। हाँ, आप लोग भी साथ में लगाते रहिए जिससे कि आपको आइडिया बनता रहे। क्या पहले यहाँ पे चाल निकालेंगे, फिर नया चाल निकालेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद नई डिस्टेंस के नई स्पीड के हिसाब से भाग देंगे, 55 से भाग दे देंगे, 50 आ गया तो जो जो भी है, मतलब जैसे भी करना चाहें करिए, बताइए बाकी आप लोग। तो ये इसको टाइम एंड डिस्टेंस वाले फार्मूले के रेशियो से भी किया जा सकता है कि कोई चीज़ बढ़ रही है तो कोई घटेगी या नहीं घटेगी। यहाँ डिस्टेंस क्या हमारे पास फिक्स है, खुद से सोचिएगा कि डिस्टेंस 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर है, समय हमारे पास पहले 24 मिनट लगता था, स्पीड में हमारे पास 5 की वृद्धि हो गई, यानी कि हमारे पास वृद्धि होगी, तो रेलगाड़ी की समान दूरी तय करने में मिनट हमारे पास तय करेगी, ठीक है। अगर स्पीड बढ़ा है तो आपके पास कॉमन सेंस क्या आता है, आप खुद बताइएगा। जैसे मैं तो बताऊंगा तो क्वेश्चन तो लगाना ही नहीं है इसमें, जैसे अगर आप क्वेश्चन लगा रहे हैं एग्जाम में तो आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, अगर मेरे हिसाब से सोचते हैं तो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को लगाया नहीं जाता है, आपको क्वेश्चन को देखना पड़ता है, फील करना पड़ता है। अगर आप कैलकुलेशन में ट्रैप हो गए तो फिर फंसते ही चले जाएंगे। अच्छा, कैलकुलेशन में कैसे ट्रैप होंगे, तो आप बोलेंगे कि अब इसमें सॉल्व करने लगे। मैक्सिमम लोग, जो लोग भी यहाँ लगा रहे हैं अभी हमारे साथ, जो भी लोग भी लाइव हैं, वो कैलकुलेशन करने में लग गए होंगे कि चलिए जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करते हैं और आंसर निकालते हैं, क्या होगा। ऐसा कुछ भी नहीं करना था। स्पीड में वृद्धि हो गई, हमने क्या बोला कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू में टाइम होता है। स्पीड अगर इंक्रीज हुआ तो टाइम क्या होगा, कम होगा कि नहीं होगा। तो पहले 24 मिनट लगता था, तो इससे तो कम आंसर आएगा ना। अब इससे कम आंसर कौन सा है, इसमें आपके एग्जाम का ही क्वेश्चन है, हम थोड़ी बनाए इसको, ठीक है। तो आंसर 1 सेकंड वाला था, सॉल्व नहीं करना था इसको। फील करिए क्वेश्चन को कि अगर इसमें स्पीड बढ़ी है तो टाइम क्या होगा। बाकी अगर आप लगाना चाहते हैं तो नॉर्मली लगा भी सकते हैं कि पहले इससे स्पीड निकाल लीजिए, फिर 5 किलोमीटर बढ़ा दीजिए, पहले घंटे में बदलिए। मतलब एक लंबा प्रोसेस है, ऐसा नहीं है, मतलब इसमें जाएगा आपका 30 सेकंड 40 सेकंड जो भी जाएगा, लेकिन इसमें टाइम क्यों वेस्ट करेंगे सब करने में, क्योंकि क्वेश्चन लगाना था ही नहीं इसको। और ऐसे क्वेश्चनों की तलाश रहनी चाहिए आपको कि ऐसे मिले एग्जाम में और आपका टाइम बचे वहां पे, कि 20 किलोमीटर हमारे पास है, अगर 24 से हम भाग देके देख लेंगे, या इसको मीटर में बदलने या इसको सेकंड बदल, जो भी करना हो आप करिए उसको। फिर उसके बाद स्पीड मान लीजिए, देखिए इसको डिवाइड करके निकालेंगे, हमको पता 50 आ जाएगा, 50 में 5 जोड़ देंगे 55, 55 में फिर भाग देंगे, तो फिर कट के आएगा आंसर उतना ही कि 55 है तो नीचे में 11 तो आएगा, लेकिन आंसर भी तो देखिए। क्या इस क्वेश्चन को लगाना चाहिए था, नहीं तो नहीं, अगर लगा रहे थे तो आप गलत कर रहे थे, ठीक है। 90 किलोमीटर की चाल से चल रही 15 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। अब ये सब चीज कॉमन सेंस में सोचने वाली चीज है। देखिए चाल दिया है, टाइम दिया है, तो हमको पता डिस्टेंस क्या होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आता है। लेकिन एक चीज ये भी समझिएगा कि ये 90 किलोमीटर चलती है 1 घंटे में। इसका मतलब ये होता है ना, कहीं लिखा है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब 1 घंटे में 90 किलोमीटर, तो 15 मिनट 1 घंटे क्या होता है, चौथा हिस्सा होता है, तो इसमें 4 से भाग दे दीजिए। 4 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे 22.5 किलोमीटर चलेगी, 15 मिनट में कितना चलेगी। अब किलोमीटर को अगर आपको बदलना है किसमें, मीटर में अगर आंसर दिया तो देखिए 22,225 वाला आंसर कौन सा वाला है, तो आप बोलेंगे ये वाला, तो हो गया आंसर 1-2 सेकंड वाला। इतना ही करना आपको, ठीक है।
मतलब इसमें भी ऐसा नहीं है, देखिए आप फार्मूला यूज करिए, हम नहीं बोल रहे हैं, ऐसे भी कर सकते थे। हमको सबको पता है डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, आप लगा देंगे तो भी आंसर आएगा। ये 90 है और टाइम दिया है 15, तो इसको घंटे में बदल लेंगे, 15/60 आ जाएगा। अब इसको काट लेंगे, जो भी आ जाएगा ये आएगा उतना ही आपके पास। लेकिन अगर आप कॉमन सेंस के बारे में सोचें कि 15 मिनट जो दिया है, इस 1 घंटे का चौथा हिस्सा होता है, 15 चौके 60, 60 मिनट का, तो चौथा हिस्सा देखिए 90 किलोमीटर चलने में 1 घंटा, तो इसमें 4 से भाग दे देंगे, ये वाला हो गया हमारे पास, और इसी के मल्टीप्लिकेशन में आएगा आंसर, तो 0 0 लगाना ही है, 0 लगा लीजिए, हो जाएगा आंसर। एक रेलगाड़ी 45 किलोमीटर के चाल से चल रही, इस रेलगाड़ी का द्वारा 64 सेकंड में तय की जाने वाली दूरी, वही सेम चीज है, 45 किलोमीटर 1 घंटा, ध्यान से समझिएगा, 1 घंटा में चलती है, 1 घंटा का मतलब होता है 3600 सेकेंड, और हमको सिर्फ 64 चाहिए, तो इसमें तो कॉम्बिनेशन बना नहीं पा रहे हैं, क्योंकि देखिए ये नंबर बड़ा है, ये नंबर छोटा है, तो ये तो पता है कि इससे छोटा आएगा, तो छोटा तो सारे आंसर दिए हुए हैं, तो इसमें तो कोई ऐसा ऑप्शन से जुगाड़ बनेगा नहीं। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि आपको बदलना ही पड़ेगा इसको, अब आंसर किलोमीटर में ही दिया है, तो इसको भी आपको क्या बदलना पड़ेगा, घंटे में बदलना पड़ेगा। अब ये लगभग कितना हो जाएगा, बस ये चीज आप पता कर सकते हैं कि अप्रॉक्स कितना आने वाला है, 2 बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक ही चीज है, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट, ट्रेन, जो भी आता है सब टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर आता है, कुछ भी पढ़ लीजिए, सब जगह एक ही फार्मूला लगता है, सिर्फ नाम तो अलग अलग दिए गए हैं आपको चैप्टर बनाने के लिए, बाकी क्वेश्चन में कुछ ऐसा है नहीं कि किसी में अलग है। इसमें बस एक ही नया कॉन्सेप्ट आता है आपके पास कि इसमें डिस्टेंस बढ़ जाता है, और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, और कुछ भी अलग से नहीं होता, बाकी बताएंगे सभी लोग। अब अप्रॉक्स भी अगर लगाएं हम, तो देखिए अप्रॉक्स कैसे लगता है, ध्यान समझिएगा। सबसे पहला चीज कि 2 ऑप्शन में 8 लिखा हुआ है, कैसे अप्रॉक्स सोचते हैं, दिमाग कैसे लगाते हैं, क्वेश्चन के एग्जामिनर के माइंड को कैसे पढ़ेंगे कि 2 जगह 8 देने का क्या मतलब है, यानी वो चाहता है कि इसी दोनों में से कंफ्यूज हो आदमी, 8 आएगा आंसर, तो या तो 0.8 होगा या तो 8 होगा, इसमें चांसेस गलत करने का चांस है, मतलब ये 2 ऑप्शन तो जरूर गलत होगा, मतलब ये एग्जामिनर के माइंड को हमने रीड किया, क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं किया हमने। लेकिन अब इन दोनों में कोई एक तो सही होगा ही होगा, या तो 8 या तो ये, क्या 8 सही होगा कि नहीं होगा, ये कैसे डिसाइड करेंगे, तो आप सोचिए कि 1 घंटा में 45 किलोमीटर चल रहा है, 1 घंटे में 45 मतलब 60 मिनट में 45 चल रहा है, तो 1 मिनट में 60 से इसमें भाग देना होगा, 1 मिनट में 60 से भाग देना होगा, 60 से भाग देंगे तो क्या 8 आएगा, नहीं, तो ये भी गलत है, ये वाला सही है। ये तो अपने माइंड के ऊपर है, बाकी आप लगाना चाहें तो यही वाला है कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। स्पीड हमको पता है कि 45 दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ 64, तो आप बोलेंगे हाँ इसको 60 गुणे 60 से गुणा कर लीजिए, देखिए एक बार भाग दें मिनट में, फिर एक बार 60 से भाग दें सेकंड बनाने के लिए। अब इनको सॉल्व करके आप निकालेंगे तो आएगा इतना ही, लेकिन अगर आप कॉमन सेंस का यूज करेंगे, अगर आप एग्जामिनर के माइंड के साथ खेलेंगे तो आप उससे आगे निकल सकते हैं, ठीक है। वो क्या होगा कि हमने चेक किया कि ये 2 8 देने का मतलब ही क्या था, और मैक्सिमम टाइम हो सकता है 3 बार मिल जाए कुछ ऐसी चीजें, तो अप्रोक्स आपको लगाना पड़ेगा क्या आंसर हो सकता है, बाकी आप सॉल्व भी कर सकते हैं। सॉल्व करेंगे तो दूसरे से थोड़ा पीछे चलेंगे, और है कुछ नहीं, थोड़ा सा पीछे चलेंगे लेकिन आंसर तो आ जाएगा। लेकिन अगर आप डायरेक्ट सोचना सीख गए तो थोड़ा जल्दी चलेंगे। जैसे ये क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी 35 किलोमीटर की दूरी 60 मिनट में तय करती है, उससे 105 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। अब इसको कैसे लगाएंगे, क्या इसमें बेसिक रूल अप्लाई करना चाहिए, क्या इसको सॉल्व करना चाहिए, किस तरीके से लगाना चाहिए, आप सभी लोग बताइएगा। हाँ, पॉइंट में आंसर आएगा, कॉमन सेंस बोलता तो उसके हिसाब से पॉइंट में चले जाएंगे। अब इसमें क्या करना चाहिए, देखिए 35 किलोमीटर चलने में 60 मिनट लगता है, 1 घंटा, मतलब इसकी चाल दे दी है कि 35 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो अब इसका ये 3 गुना है, ध्यान दीजिएगा 3 गुना, तो इसका भी 3 गुना। क्या इसको लगाना चाहिए, आपको फार्मूला लगाना चाहिए, नहीं। अब ऐसे सोचेगा, पहले 35 किलोमीटर चलता था, अब चलना उसको 105, अभी लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में इतना, तो ये इससे कट जाएगा, 1 और 3 का अनुपात है। अब 1 किलोमीटर चलने में 60 मिनट लगता है, तो 3 चलने में 180 चलेगा, 1 बराबर 60 तो 3 बराबर 180। मतलब ये कोई क्वेश्चन अभी शुरुआत नहीं हुआ आपका टाइम एंड डिस्टेंस में, एक्चुअल में ये बहुत बेसिक क्वेश्चन ही आते हैं आपके एग्जाम में, बेसिक आते हैं तो हम क्या ही कर सकते हैं, तो ये कॉमन क्वेश्चन को भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये कॉमन सेंस का था कि अगर 35 में इतना समय लग रहा है तो आगे भी कितना लगेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर की चाल चलती है, इसको मीटर पर सेकंड में देखिए। अब हमने क्या बताया था, आपको कुछ नहीं करना था, 18 यूनिट की वैल्यू और 5, 18 बराबर 180, 5 बराबर 50, कितना समय लगेगा, 1 सेकंड, 2 सेकंड वाला क्वेश्चन था, इतना ही करके कर सकते हैं, और कुछ करने की जरूरत नहीं थी। ये तो समझ गए ना, 18 बराबर इतना तो इसके बराबर इतना, ये 10 गुना पे तो वो भी 10 गुना पे, 5 भी 10 गुना पे। 2 रेलगाड़ियां के चालों का अनुपात, देखिए स्पीड का रेशियो दिया हुआ है, स्पीड का रेशियो कितना दिया, 7 और 5, तो लिख लेंगे। दूसरी रेलगाड़ी यानी इसकी बात कर रहा है, 4 घंटे में 400 किलोमीटर, चलिए भाग दे दीजिए इससे, यही तो आता है ना, देखिए ये कितना 100 किलोमीटर प्रति घंटा है भाई, 4 घंटे में अगर 100 किलोमीटर, 5 यूनिट की वैल्यू 100 दिया है, ये इससे 20 गुना पे, तो इसमें भी 20 से गुना कर लीजिए, 140।
यही तो होगा ना, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। पहली रेलगाड़ी की चाल बताइए, बताएंगे जल्दी, सभी लोग बताएंगे। हाँ, आंसर कैसे भी दीजिए, आपको एग्जाम में कैसे करना है वो चीज आपको सीखनी चाहिए, ठीक है भाई, क्वेश्चन में ऐसा कुछ खास है नहीं। चलिए आगे देखते हैं। एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से चल रही है, 20 मिनट में वो कितनी दूरी तय करेगी? 20 मिनट जो होता है ना, आप खुद से सोचिएगा, मतलब टाइम वेस्ट नहीं करना है। एक घंटा में 75, 20 मिनट जो होता है, एक घंटे का कितना हिस्सा होता है? बोलेंगे तीसरा हिस्सा होता है। कैसे पता चला तीसरा? 60 मिनट में 20 मिनट को 3 बार बांटेंगे तो कितना आएगा? 20 मिनट 20 मिनट 20 मिनट, 3 हिस्सा, 3 से इसमें भाग दीजिए, 25 25 25 25, 1 सेकंड वाला क्वेश्चन, ठीक है। और कुछ नहीं करना है इसमें, अब फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है कि फार्मूला लगाइए फिर ट्राई करिए फिर लगाइए, ऐसे क्वेश्चन में क्या ही लगाएंगे। एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से चल रही, इस रेलगाड़ी द्वारा 250 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। अब देखिए, ये 75 की स्पीड से चलती है, 250 किलोमीटर दूरी तय करने में लगने वाला समय, मतलब भाग ही तो देना है इसमें, कि 75 से इसमें भाग दे दीजिए, जो कट जाए उसको काट लीजिए। 25 से देखिए कितने बार में, तो बोलेंगे ये तो 25 से कट जाएगा 20 बार में, अच्छा 20 बार नहीं, 25 से 10 बार में, और 25 से 3 में, 10/3, 10/3, 10/3 मतलब कितना होगा? मतलब इसको लगाने के लिए लिखना पड़े तो फिर आपका कैलकुलेशन का कोई मतलब नहीं अभी तक पढ़ने का, ठीक है। हमको पता है कि डिस्टेंस दिया हुआ, टाइम से स्पीड से भाग देंगे, टाइम आ जाएगा। तो सीधा मतलब अगर लिखना भी चाहे तो 250 बटे में कितना, और टाइम घंटे में दिया है तो 25 से 3 बार में, 25 से 10 बार में, 3 से भाग देंगे, 3 से 1/3 घंटा आ जाएगा। यानी 3 घंटे से थोड़ा ज्यादा आएगा, तो कौन सा वाला आएगा? 15 मिनट तो होगा नहीं, 3 घंटे 2 घंटे तो होगा नहीं, तो यही वाला बचा, क्योंकि अभी बताया था ना 1/3 हिस्सा जो होता है वो कितना होता है? 20 मिनट। कैसे पता चला? क्योंकि 60 में जब 1/3 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 20 मिनट आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी, मेंटली सॉल्व करने वाला क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको बताया भी गया था ट्रेन वाले क्वेश्चन में, कि एक ट्रेन एक समान चाल से 400 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो उसी यात्रा के लिए 2 घंटा कम समय लगता। कभी कभी स्पीड कम दे देता है तो समय ज्यादा लगेगा, कहीं स्पीड बढ़ा देगा तो समय कम लगेगा। ये आपने पहले भी पढ़ा है कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम का केस में क्या होता है? अगर स्पीड बढ़ रही तो टाइम कम हो जाएगा, और टाइम अगर हमारे पास ज्यादा हो रहा तो स्पीड मतलब कम हो रहा तो ये बढ़ जाएगा, मतलब एक दूसरे के उल्टा होता है। डिस्टेंस यहाँ पे 100-400 किलोमीटर, लेकिन यहाँ पे हमको इनिशियल ना स्पीड दिया है ना तो इनिशियल टाइम दिया है। अगर इनिशियल कोई वैल्यू दी होती तो रेशियो से अप्लाई कर सकते थे। अब यहाँ पे हमको दिया नहीं, इसलिए अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे बन जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का यहाँ पे समय आपके पास रहता नहीं है, तो आप क्या करते हैं कि इसके लिए मैं एक छोटा सा अप्रोच बताता हूँ कैसे करना है। अगर डायरेक्ट भी तरीका मैंने बताया था, लेकिन एक चीज समझिएगा, डिस्टेंस जो होता है हमारे पास, अगर कभी भी होती है वैल्यू, अगर दोनों के चाल हमारे पास दिए हुए हैं और दोनों के चाल का डिफरेंस इनटू में टाइम का डिफरेंस जो भी आता है, ये डिफरेंस की बात हो रही है, नीचे भी डिफरेंस है ये भी डिफरेंस है। डिस्टेंस हमारे पास कितना दिया है? 400। ये स्पेशली इस क्वेश्चन कहाँ यूज करेंगे इसको? टाइम एंड डिस्टेंस में बहुत जगहों पे क्वेश्चन आएगा। कोई पहले चाल को अपने 5 किलोमीटर बढ़ा लेता है तो उसमें समय कम लगता है, ज्यादा कुछ ऐसा देता है, तो वहां पे आपको करना है। तो हमको दोनों स्पीड हमको इनिशियल नहीं पता, हमको बस ये पता कि अगर पहले एस से चलता था तो अब S+10 से चलेगा, 10 ज्यादा हो जाएगा। इनका अंतर 10 पता है, इनका डिफरेंस 2 पता है, 2 से ये कट जाएगा 5 बार में, 5 से अच्छा 5 से इसमें गुणा हो जाएगा तो 5 चौके 20, यानी कि 2000 बराबर हमारे पास एक ऐसी वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे आगे सॉल्व नहीं करना है, यहाँ पे आपको ये सोचना है कि एक ऐसा नंबर हमारे पास 2000 है जिनको 2 हिस्सों में बांटना है, जिनको गुणा करने पे 2000 आए, लेकिन इन दोनों के बीच का अंतर कितने का होना चाहिए? 10 का। तो ये हो गई इनिशियल चाल, ये वाली 10 ज्यादा, तो आप बोलेंगे 4 5 का गुणा है और कुछ है नहीं, तो एक 40 एक 50। तो ये एस की वैल्यू देखिए, छोटी वाली 40, बड़ी वाली कितनी? 10 बढ़ने के बाद 50 हो जाएगी। आपसे हमेशा इनिशियल ही पूछता है, अगर इनिशियल पूछा तो 40 हो जाएगी, एक बड़ा हो जाएगा। और ये सेम चीज आप अपने माइंड में भी करना सीखेंगे, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा, स्पेशली ये आता है आपके एग्जाम में, ध्यान रखेंगे। अच्छा क्वेश्चन में काउंट होता, 2021 में पूछा गया, तो 22 में भी आपको, सॉरी 24 में भी आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में। एग्जाम में देखिए हम क्या कर रहे हैं, हर बार हमको पता चल रहा है कि जो 2 घंटा कम है ना, ये इससे भाग देते हैं हम लोग। ध्यान समझिएगा, 2 घंटा जो कम है इसको इसमें भाग दिए, देखिए भाग दिया ना इसमें, तो कितने बार गया? 5। फिर इसका इसमें गुणा कर लेते हैं, तो ये कितना आ गया? 2000। इसी का एक ऐसा फैक्टर बनाइए जिनका डिफरेंस 10 का हो, तो बोलेंगे एक 40 एक 50। इतना ही समय देना आपको एग्जाम में, 2-3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड। अगर आप इससे ज्यादा देना चाहते हैं तो इक्वेशन बनाइए, वैल्यू पुटिंग करिए, वो बहुत समय लग जाएगा। ऐसे भी देखिएगा और क्वेश्चन समझते हैं। तो देखिए अब एग्जाम में क्या करना है, हमने क्या बोला, इसको भाग दीजिए आप इससे, कि 2 से इसमें भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा? तो आप बोलेंगे 2.5 आ गया।
2.5 का इसमें गुणा कर देंगे तो बोलेंगे 750 आ गया। अब इस 750 को एक ऐसे हिस्से में बांटना है कि डिफरेंस 5 का है, तो बोलेंगे एक 25 और एक 30 आ जाएगा। तो छोटा वाला स्पीड आपका आंसर हो जाएगा और बड़ा वाला आपका बढ़ाने के बाद वाला, तो आंसर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। इतना ही करना था, मतलब कितना समय लगेगा, लेकिन कब, जब आप इसको पहले एक बार देखेंगे ध्यान से कि ये हो कैसे रहा है, ये प्रोसेस क्या है, इसके बाद आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इसमें मैक्सिमम लोग टाइम ज्यादा लेते हैं, तो आप जितना समय कम लेंगे उतना आप दूसरों से आगे चलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलती। अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए सब टाइम एंड डिस्टेंस है, ये बस ट्रेन का सिर्फ नाम दिया है, यहाँ पे भी ट्रेन के लेंथ का यूज कहीं नहीं हुआ है एक क्वेश्चन के अलावा। तो इसको आप ट्रेन का क्वेश्चन मत मानिएगा, ये टाइम एंड स्पीड का है, इसी में ट्रेन भी क्वेश्चन मिलेंगे आप। शायद यहाँ पे है क्या हमारे पास, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 15 सेकंड में तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। 15 सेकंड में, तो 1 घंटे का हमको पता चल गया कि 72 है, 1 घंटे का 72 है। अगर इसको चाहे सेकंड बोलेंगे तो 3600 सेकंड का 72 है, हमको 15 सेकंड का चाहिए, 15 सेकंड का निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। देखिए ये 1 घंटे का मतलब कितना होता है 3600 सेकंड, यही तो था ना, और हमको कितने का पूछा है 15 सेकंड का। अब चाहे तो इनका अनुपात निकाल लीजिए, इसको डबल कर लेते हैं, चलिए 7200, इसको लिख देते हैं 30। 72 यूनिट की जो वैल्यू है हमारे पास 72 किलोमीटर है, यही तो है हमारे पास 72 किलोमीटर। तो ये इससे देखिए 100 से भाग देने पे आया है, तो इसमें भी 100 से भाग दे दीजिए, 100 से भाग देंगे 0, यानी कि 0.3 किलोमीटर। 0.3 किलोमीटर मतलब 300 मीटर, बस इतना ही करना था और कुछ नहीं करना। दोनों के हमने वो कर लिया, अनुपात बना लिया। देखिए हमको क्या किया हमने, कुछ देखिएगा ध्यान से, ये 1 घंटे का किलोमीटर दिया था कि 72 किलो, 1 घंटे का मतलब होता है 3600 सेकंड, ये ध्यान रखना आपको। पूछा कितने सेकंड का है, 15 सेकंड का, दोनों सेकंड में थे इसलिए सेकंड में बदला हमने। ठीक है, अब तो इजी बनाने के लिए हमने इसको 7200 किया था कि डबल कर लेते हैं, इसको 30 कर लेते हैं। अब इस 72 की वैल्यू 72 किलोमीटर में था, ध्यान रखिएगा, ये इसमें 100 से भाग देने पे आ रहा था, तो इसमें भी 100 से भाग दे दिया, तो 0.3 किलोमीटर। अगर इसको मीटर में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा 300 मीटर। कॉमन सी चीज है, बाकी फार्मूला भी लगा सकते हैं तो भी आंसर आ जाएगा, कुछ ऐसा खास नहीं है। नेक्स्ट, एक बुलेट ट्रेन। ठीक है, नेक्स्ट में क्वेश्चन में क्या दिया, एक बुलेट ट्रेन जो हमारे पास है 12 घंटे में अपनी यात्रा पूरी करती है। अगर वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा तेजी से यात्रा करे तो 10 घंटा 40 मिनट में यात्रा पूरी कर लेगी। पूरी यात्रा करने में 12 घंटे में ट्रेन की गति क्या थी, लगाइए, थोड़ा दिमाग लगाइए आप लोग, बताइए कैसे करेंगे इसको। कॉमन क्वेश्चन है, इजी है, कुछ ऐसा है नहीं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला कि एक बुलेट ट्रेन है हमारे पास जो बिना रुके 12 घंटे में यात्रा पूरी करती है, यानी रुकती नहीं है। तो अगर वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा को तेजी से करती है, अगर स्पीड बढ़ा लेती तो ये 10 घंटा 40 मिनट में हो जाता। अगर ये स्पीड बढ़ता तो जाहिर सी बात है टाइम क्या होगा, कम होगा, 10 घंटा 40 मिनट। कोई भी स्पीड बढ़ेगा तो टाइम कम हो जाएगा, जो भी इसकी दूरी रही, वो दूरी के बारे में कुछ दिया नहीं। बिना रुके 12 घंटे में यात्रा, यानी यात्रा है तो फिक्स है कि डिस्टेंस कॉमन है, तो देखिए स्पीड बढ़ा तो टाइम कम हो गया। फिर क्वेश्चन में क्या बोला कि पूरी कर लेगी, यात्रा पूरी करने में 12 घंटे पर ट्रेन की गति क्या थी। अगर 12 घंटे की एक्चुअल जो स्पीड उसकी होगी वो क्या रही होगी, वो बताना आपको। बताइए सभी, लगाइए दिमाग, आंसर बुक से मत बताइए, आप लगा के बताइए तब होगा। हाँ, जैसे इच्छा करे वैसे कर लीजिए। देखिए पिछले क्वेश्चन में अगर आप कंफ्यूज हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं, कुछ है थोड़ी ना। 18 यूनिट की वैल्यू वे2 देख लीजिए, अगर ऐसा चाहते हैं, बेसिक क्वेश्चन है, जैसे भी करें। 18 बराबर दिया, 18 चौक 72, 5 बराबर 5 चौक के 20, 20 गुणे में 15, 15 दूना 300। हमने इसलिए इसको बताया कि ये भी चीज आपको आनी चाहिए, ऐसे भी क्वेश्चन में जरूरत पड़ती है तो कर लेंगे, है कुछ भी नहीं। 20 कैसे आया, हमको पता था कि 18 बराबर 4 गुना पे, तो ये भी 4 गुना पे 20 हो जाएगा, तो 20 गुणे टाइम स्पीड इंटू टाइम, ये करेंगे और आंसर आ जाएगा। कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, माइंड में ही कर सकते हैं। ये तो बस मैं बताया कि ये भी एक अप्रोच हो सकता है सोचने का, बाकी वो तो पहले ही बता दिया गया किस तरीके से करना है आपको। बताइए सभी लोग, बताइए जल्दी से। चलिए हाँ, रेशियो लगा लीजिए इसमें। अच्छा कौन सा क्वेश्चन था, ये वाला था ना, रेशियो लगाइए। देखिए पहले 12 घंटे लगते थे, कितने घंटे लगते थे 12 घंटे, अब कितने घंटे लगते हैं, तो 10 घंटा 40 मिनट। 40 मिनट को अगर उसमें बदलेंगे इसमें तो ये कट जाएगा, ये 2/3 हो जाएगा, और 10 घंटा पहले से 2 सही 2/3, यानी कि 10 या 30 2 32/3 है ये। तो अभी जो टाइम है उसका 32/3 है, तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा, यानी कि 36 रेशियो में 32 है। ठीक है, अनुपात है, ये किसका अनुपात है तो आप बोलेंगे टाइम का है। तो काट लिया जाए इसको, तो काट लिया जाएगा, 4 9 36,
और 4 8 32, ये टाइम का रेशियो। तो स्पीड का रेशियो क्या होगा, तो आप बोलेंगे 8 से 9 हो जाएगा। उल्टा हो जाता है इसका अगर डिस्टेंस फिक्स है तो, यही तो पढ़े थे ना कि अगर हमारे पास डिस्टेंस एक ही फिक्स हो और स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम कम हो रहा है, इसका मतलब डिस्टेंस फिक्स है। ये इससे कितना स्पीड बढ़ गया, तो बोलेंगे 1 बराबर तो 30 था, 1 बराबर 30 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा था। तो 8 बराबर पुराना वाला यानी पहले वाला स्पीड 8 गुणे 3 24 240 था। ये माइंड में हो सकता था पूरा क्वेश्चन, इसमें कुछ करना नहीं था, कोई फार्मूला नहीं लगाना था, एक कॉमन क्वेश्चन था, सिर्फ समझने के ऊपर है। ठीक है, 240, ठीक है ना। नहीं हो रहा है, इसमें क्यों नहीं हो रहा है, इसमें क्या था, अभी तो आपने टाइम डिस्टेंस की शुरुआत ही नहीं की। टाइम दिया था पहला वाला टाइम, नया वाला टाइम, इनिशियल टाइम दे दिया था, इसलिए इसमें रेशियो बन गया। अगर नहीं देता तो हम पुराना वाला तरीका लगा लेते, जो फार्मूला मैंने बताया था कि स्पीड इंक्रीज हुई s से s प्लस 30 होता है, टाइम का डिफरेंस दिया होता है कितना कम हो गया, फिर तो हम डायरेक्ट लगाते हैं, फिर डिस्टेंस देना चाहिए था क्वेश्चन। अब डिस्टेंस दिया नहीं था यहाँ पे, तो देखिए ये पहले टाइम था ये और बाद में टाइम ये था, तो टाइम का रेशियो हमारे पास आ गया, और टाइम का रेशियो आ गया तो हमने उल्टा कर दिया, तो स्पीड का रेशियो आ जाएगा। क्यों ऐसा उल्टा किया, क्योंकि डिस्टेंस फिक्स है यहाँ पे। जो मैंने फार्मूला बताया था वो तब के लिए था जब हमारे पास टाइम का डिफरेंस दिया हो और साथ में हमारे पास दिया हो स्पीड का डिफरेंस, और साथ में डिस्टेंस भी देना चाहिए, तभी तो यूज करेंगे उसको ना। फिर उसमें टाइम कहाँ, डिस्टेंस में दिया ही नहीं है, क्वेश्चन में कहीं डिस्टेंस दिया है, इसमें नहीं दिया। वो अच्छे लेवल के क्वेश्चनों के लिए फार्मूला मैंने दिया था, बाकी कॉमन क्वेश्चनों में आप रेशियो का यूज करिए ना, जहां पे रेशियो अप्लाई करने में आपको दिक्कत आती है वहां के लिए करेंगे। हमने इसमें कुछ नहीं किया, हमको एक चीज मैंने यही बताया था कि डिस्टेंस अगर हमारा फिक्स हो जाता है तो टाइम का रेशियो अगर a रेशियो b है तो स्पीड का रेशियो b/a हो जाएगा। तो पहले टाइम लेता था 12 घंटे, फिर बाद में लिया 10 सही 2/3 घंटे, तो इनका अनुपात आ गया कि 36 रेशियो 32। तो ये इनके टाइम का अनुपात है। स्पीड क्या हो जाएगा, 32 रेशियो 36। ये इससे कितना बढ़ गया, काट लीजिए इसको, 8 और 9, ये इससे कितना बढ़ गया, 1 बराबर बोला था 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 8 बराबर 240 किलोमीटर प्रति घंटा। बस इतना ही किया था, एक कॉमन चीज अगर डिस्टेंस फिक्स होगा तो इसमें कुछ समझने वाली चीज ही नहीं थी। नेक्स्ट समझिए, एक रेलगाड़ी 48 किलोमीटर प्रति घंटा की तेजी से दौड़ने पे 10 घंटों में अपनी यात्रा पूरी कर सकती है, यदि उसी दूरी को 8 घंटे में पूरा करना चाहिए। देखिए यहां भी टाइम दिया हुआ है, उसी दूरी का मतलब डिस्टेंस फिक्स की बात कर रहा है, यहाँ पे लैंग्वेज को समझना है आपको। उसी दूरी का मतलब दूरी फिक्स है हमारे पास, पहले कितना टाइम लगता था 10 घंटे, ये किसकी बात कर रहा है, टाइम का। तो टाइम हमारे पास 10 घंटे से अब 8 घंटे लगने लगे, तो इसी का उल्टा कर देंगे, तो स्पीड अगर 8 था तो अब स्पीड क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, बढ़ जाएगा। 4 से कितना हो गया है 5, तो कितना स्पीड बढ़ गया 1। अगर 48 किलोमीटर पर घंटा की तेजी से दौड़ने पे 10 घंटे में यात्रा करता है, अच्छा तो रेल की गति क्या होनी चाहिए, तो ये ज्यादा वाला पूछा ही नहीं इसमें बोला कि पहले 48 था, 4 बराबर 48, पुरानी स्पीड दिया था 48, कितना गुना पे, 12 गुना पे, तो ये भी 12 गुना पे, 12 पचे 60। अब स्पीड कितनी होनी चाहिए, नहीं वाली 60 होनी चाहिए। कितना बढ़ गया, तो बोलेंगे 12 बढ़ाना होगा इसमें। इसी सेम चीज को n/d के कॉन्सेप्ट से भी यूज कर सकते हैं आप। देखिए n/d के कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर टाइम में कमी आ गई कितने की, तो बोलेंगे 2/10 की, बोलेंगे कमी है ये 1/5 की, 1/5 से कमी हुई तो वृद्धि कितने से होगी, तो बोलेंगे 1/4 से। 1/4 की वैल्यू अगर हमको दिया हुआ है तो हम बाकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो वही कॉमन चीज है कि एक की वैल्यू दिया होगा दूसरे की वैल्यू निकाल। नेक्स्ट, एक रेलगाड़ी 70 किलोमीटर की सामान्य गति से चलती है, 24 मिनट में कितना दूरी तय करेगी। तो अब मर्जी आपकी है, अगर इसको चाहे तो आप घंटे में बदल के भी लगा सकते हैं। 360 मिनट बराबर दिया है, वैसे क्वेश्चन कैसे हुआ, देखिए ये घंटा दिया इस बार हमने क्या किया कि अगर 1 घंटे को आप बोलेंगे तो बोलेंगे कितना, तो 60 मिनट होता है। कितना होता है 60 मिनट, तो 60 मिनट और 24 मिनट का अनुपात हमको निकालना है। ठीक है, तो काट लेते हैं, 12 दूना 24, 12 पचे 60, 5 यूनिट की वैल्यू 70 दिया हुआ है। 70 किलोमीटर कितना गुना पे, 14 गुना पे, तो 14 गुना पे कितना होगा, 14 गुना 28। अब इसको हमने बदलने में टाइम वेस्ट नहीं किया कि इसको 18 बराबर दिया है तो पहले इसको मीटर बदलें, कोई जरूरत ही नहीं है। ये मिनट में है तो इसको मिनट में कर लेते हैं। 1 घंटा मतलब 60 मिनट, 60 और 24 मिनट पूछा था, 60 बराबर दिया था, 24 बराबर निकाल दिया। तो थोड़ा कैलकुलेशन को कम करने की कोशिश करना होगा क्वेश्चन में, ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, क्लास चली थी, परसों चली थी, कल क्लास नहीं चली थी। ठीक है, आज भी 2 क्लास चली, थोड़ा ध्यान से देखा करिए आप लोग। ठीक है, पहले जो पढ़ रहे हैं उसको कर लीजिए, बोटन स्ट्रीम और बेकार चैप्टर है उसके पीछे पड़े हुए हैं। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ट्रेन द्वारा जाते समय में 80 किलोमीटर की गति
और आते समय इतनी गति की गई। कुल इस यात्रा में कुल 6 घंटे का समय लगा। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की एक तरफ की दूरी ज्ञात करिए। अच्छा, औसत स्पीड का एक अलग ही गेम होता है टाइम एंड डिस्टेंस में। औसत स्पीड क्या होता है कि अगर एक ही दूरी कोई गया और वापस आ गया तो डिस्टेंस तो सेम था वहां पे, और गया अलग स्पीड से और आया अलग स्पीड से। तो यहाँ पे हम औसत स्पीड के लिए या तो हम एपी जीपी एचपी का यूज करते हैं, या तो बेसिक औसत वाला हम लोग काम करते हैं। इसमें औसत वाली चाल वाले जो फार्मूला होते हैं उसका यूज करके करेंगे इसमें। अब आपको कौन सा लगाना है उसके हिसाब से आप सोच सकते हैं, ठीक है। तो पहले तो औसत स्पीड निकालते हैं कि औसत स्पीड है कितना। 6 घंटा तो लगा कुल समय, तो 3 ही घंटा लगा होगा एक तरफ में। तो औसत चाल निकालिए। देखिए औसत चाल जो होती है, यानी कि हम स्पीड की बात करते हैं, स्पीड, औसत स्पीड। तो आप बोलेंगे ये 2 S1 S2, ये हमेशा ध्यान रखिएगा औसत स्पीड के लिए अगर सेम डिस्टेंस होगा तो ये एक फार्मूला होता है। तो ये हमारे पास क्या निकालता है, एवरेज स्पीड निकालता है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 गुणे में 80 गुणे में 40 बटे में दोनों को जोड़ देंगे 120 हो जाएगा। यही तो आएगा ना हमारे पास, 40 80 120। 40 से ये 3 बार में 3 बार में ही कटेगा ये, तो 160 बटे में 3 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारे पास औसत चाल हो गई। और हमको डिस्टेंस पता है कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू में टाइम होता है। तो स्पीड हमारे पास कितना दिया हुआ, तो ये वाली स्पीड है एक्चुअल स्पीड। अच्छा, इसको टोटल समय लगा था 6 घंटा। ध्यान से देखिएगा 6 घंटा, ये दोनों तरफ का समय, जाने का भी आने का। और हमसे पूछा क्या गया है, दोनों बिंदुओं के एक तरफ की दूरी निकालनी, मतलब एक ही साइड का। ये तो अगर 6 से गुणा कर देंगे तो दोनों डिस्टेंस आ जाएगा, आने का जाने का दोनों आ जाएगा। हम सिर्फ 3 से गुणा करेंगे तो 3 से 3 ये कट जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा, 160 आ जाएगा। अब ये चीज आपको अगर पता रहेगी कि पहले औसत स्पीड कैसे निकालना है, तो ये तभी के लिए काम करता है ये फार्मूला जब औसत का मतलब एक ही दूरी गया हो और वही सेम दूरी वापस आया हो, देन अप्लाई करना है इसमें, क्योंकि इसमें डिस्टेंस नहीं दिया रहता है। बाकी आप चाहें तो डिस्टेंस को x मान के लगाएंगे तो भी आंसर आ जाएगा, सेम डिस्टेंस रहेगा तो कट जाता है और बात वही पड़ती है। लेकिन एक्चुअल में औसत जो हमारे पास स्पीड का जो फार्मूला होता है वो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है, यानी टोटल चली गई दूरी बटे में कुल समय से भाग देते हैं तो औसत चाल आती है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास दूरी दी नहीं थी, हम इस फार्मूले का यूज करके निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें कंडीशन है कि डिस्टेंस हमारा फिक्स होना चाहिए, एक ही दूरी चला गया हो और वही दूरी वापस आया हो गया, या जितना दूरी चला हो उतना ही और आगे चल दे, उतना ही और आगे चल जाए तो हम कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा चीज इसको आप चाहें तो टाइम एंड वक्त का यूज करके भी निकाल सकते हैं। जैसे ऐसे कि डिस्टेंस तो दिया नहीं था, डिस्टेंस अपने से मानने में क्या जा रहा है। जैसे मान लीजिए एक चाल थी इसकी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की। दूसरा तरीका बस मैं बता रहा हूँ, क्या है ये किलोमीटर लिखने की जरूरत है। और एक चाल थी हमारे पास, मान लीजिए एक चाल ये थी, एक चाल क्या थी 40 किलोमीटर। इन दोनों से कटने वाला एक नंबर मान लेंगे, मान लीजिए कि दूरी कितनी थी 120 किलोमीटर थी। 120 से नहीं कट रहा था, 160 मान लीजिए। तो ये इससे 2 बार में कट जाएगा, ये इससे 4 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब 80 भी मान सकते थे। तो अब देखिए ये टाइम हो गया टोटल। अब हमने क्या बोला कि 160 है और दोनों के टाइम मिला दीजिए, कितना आ जाएगा 4 2 6। तो यही हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास चाल आ गई, ये हमारे पास चाल आ गई। अब क्वेश्चन में बोला जाएगा कितना दूरी तय करना है वो आपको निकालना है, जो भी दिया क्वेश्चन में आगे आप कर सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला था नहीं ये जो टाइम है ना 6 बराबर 6 घंटे दिया हुआ है, तो 160 बराबर 160 ही घंटा किलोमीटर होगा, ऐसे भी कर सकते थे। ये एक्चुअल में क्या है, औसत चाल है। काट भी सकते थे इसको, 80 बटा में 3 भी कर सकते थे। इसका मतलब देखिए नीचे वाला टाइम होता है और ऊपर वाला क्या होता है, डिस्टेंस होता है। तो 3 बराबर 6 घंटा दिया था 2 गुना पे, तो इसको भी 2 गुना पे कर देंगे और ये कितना आ जाएगा 160 आ जाएगा। ऐसा कर लीजिए, या फिर टाइम से गुणा करके भी निकाल सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। इसमें कुछ मानना नहीं है, फार्मूला नहीं है कि ये सभी के लिए काम करेगा। मान लीजिए ऐसा भी हो सकता था कि एक व्यक्ति क्या किया कि 3 हिस्सों में चला, यहाँ पे उसकी चाल थी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की और ये x किलोमीटर था। फिर अगला x किलोमीटर ये चला है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, तो ये भी x किलोमीटर था। फिर अगला ये चला है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से और ये भी x था, यानी सेम डिस्टेंस। देखिए सेम डिस्टेंस सेम डिस्टेंस सेम डिस्टेंस। और ये हो सकता है कि यू टर्न भी मार सकता था, ऐसा नहीं कि आगे ही बढ़ रहा, बोला फिर वापस उतना आ गया, फिर एक बार गया वापस, तो ये 3 बार हो गया यहाँ पे। अब 3 बार के लिए बोलेंगे फार्मूला, तो फार्मूला तो होता ही नहीं है, फार्मूला 2 के लिए होता है। ये माइंड में रखने वाला फार्मूला है कि 2s1 s2 अगर 2 का आ गया तो इसको हम काम चला लेते हैं इससे। लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर जगह ये काम हो जाए इससे, क्योंकि 3 दे देगा तो 3 के लिए फिर से फार्मूला याद करिए, तो उसमें ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो फार्मूला तो याद नहीं करना। लेकिन हाँ इसमें एक ध्यान रखें, हमको अगर हम निकालें इसमें तो हम कैसे निकालते हैं इसको, हम इन सबसे कटने वाला एक नंबर मान लेते हैं, डिस्टेंस अपने मर्जी से। डिस्टेंस क्या आएगा, तो आप बोले 120 मान लीजिए। चलिए तो ये कितने बार में कट रहा है, तो बोलेंगे 6 बार में। ये कितने बार में कट रहा है, 4 बार में। ये कितने बार में, 3 बार में। तो औसत चाल जो होती है हमेशा जितनी दूरी है, ध्यान देखें जितनी दूरी हो गई
ये सभी दूरियों के लिए देखिए हमने 120 माना था, तो 120 क्या हमारा एक डिस्टेंस है, ये और ये एक डिस्टेंस है, तो हम इसको 3 बार लिखेंगे। 3 बार अगर दिया गया है तो कितने बार, 3 बार। टोटल डिस्टेंस कितने आ गया, 3 बार आ गया। अब इन सब से भाग दे देंगे, 6 4 10 3 13, 13 से भाग देंगे, यानी आंसर आएगा 360 बटा में 13 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, किलोमीटर। अच्छा, इस वाले में हम बोलेंगे कि आप 160 ही क्यों लिए थे, क्योंकि एक तरफ का दिया था ना, इसलिए मैंने इसमें 2 बार नहीं लिखा। इसको 160 160 2 बार लिख सकता था, लेकिन हमने इस बार नहीं लिखा क्योंकि एक ही तरफ का डिस्टेंस पूछा था, इसलिए हमने 160 से ही निकाला था। लेकिन यहाँ पे हमको तो औसत चाल चाहिए, तो ये डिस्टेंस जो भी मानेंगे आप 3 बार लेंगे, क्योंकि तीनों बार समान दूरी थी। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। इसके लिए कोई फार्मूला की जरूरत नहीं पड़ती है, हमेशा अप्लाई कर सकते हैं। 4 बार हो, 5 बार हो, 6 बार हो, 8 बार हो, जितने बार भी दिया हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर औसत की बात करेगा तो हम कर लेंगे, बाकी आगे चलते हैं। एक ट्रेन 8/9 घंटे में इतने किलोमीटर की दूरी तय करती है, ट्रेन की गति ज्ञात करें। निकाल सकते हैं, ये तो इजी क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। इसमें क्या ही करना है, 8/9 घंटे में, यानी टाइम दिया ही है, दूरी भी दिया है, आपको स्पीड बस बता देना है। भाग दे दीजिए इसमें उल्टा करके, 9/8 का 8 से 19, 19 गुणे 9 171, यानी ये कॉमन क्वेश्चनों को कॉमन तरीके से ही लगाया जाता है, इसमें समय बर्बाद नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, देखिए ये क्वेश्चन में क्या था, डिस्टेंस, अब इसमें किलोमीटर प्रति उसमें दिया था, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम होता है। अब हमको स्पीड चाहिए तो हमको पता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम कर लेंगे। डिस्टेंस हमारे पास दिया 152, ये टाइम देखिए उल्टा ही लिख लेना बस इसको। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 8/9 दिया तो 9/8 लिख लेंगे, 8 से कट जाएगा 19, 19 9 171। अब कुछ क्वेश्चनों में तो ईजी तरीके से ही चले जाएंगे। ठीक है, एक एक्सप्रेस ट्रेन जो है 144 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। तो देखिए एक चीज समझिएगा, इसको चाहे तो आप मीटर में भी बदल के लगा सकते हैं। देखिए दोनों तरीके को समझिएगा। V1 क्या बोलता है आपका कि ये 1 घंटे की बात बोला है, 1 घंटा में इतना, 1 घंटा का मतलब बोलेंगे 60 मिनट, और 15 मिनट की बात बोला है, 15 मिनट। अच्छा, तो 15 मिनट बोला तो सिर्फ 4 से भाग दे देते हैं ना, क्या ही ज्यादा दिमाग लगाएंगे, 4 से भाग दे देंगे 36 आगे, मतलब कुछ भी करने की जरूरत नहीं। लिखना चाहे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, 15 मिनट दिया ना, देखिए ये 15 चौके 60, 4 और 1 का अनुपात है, 4 बराबर अगर 144 दिया है तो 1 बराबर 36 हो जाएगा। V2 क्या बोलता है कि आप 18 और 5 का रेशियो बनाइए। 18 यूनिट की वैल्यू 144 दिया है, तो इसको बदल लीजिए, 18 18 18 18 8 बार में, तो ये भी 8 बार में, ये 40 हो जाएगा। डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, इसको भी लगा सकते हैं कि चलिए ये वाला 144 कितना दिया हमारे पास स्पीड, ये 20 मीटर प्रति सेकंड दिया, तो इसमें तो फिर टाइम लग जाएगा, बदलने में भी समय लग जाएगा, तो क्यों ही इसको लगाएंगे, इसको लगाने का कोई मतलब बनता नहीं है। 1 घंटे में 144, तो उसका 4 से भाग दे देंगे, ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। ठीक है, एक बुलेट ट्रेन 240 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 5 घंटे में एक निश्चित दूरी तय करती है। समान दूरी को 2 घंटे में तय करने के लिए गति क्या होगा, टाइम दिया है, समान दूरी दिया है, समान दूरी का मतलब डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो पहला 5 घंटा लगता था, अब 2 घंटे में करना है, ये टाइम है। तो स्पीड क्या होगा कि अब 2 स्पीड होगी तब 5 स्पीड करना पड़ेगा। 2 बराबर अगर 240 है, ये 120 गुना पे है, तो ये भी 120 गुना पे हो जाएगी, 12 25 60 600। एक रेलगाड़ी एक समान गति से 50 सेकंड में इतना मीटर दूरी तय करती है, इसकी गति ज्ञात करें। 50 सेकंड में तय करती है, तो बस सीधा 338 में 50 से भाग दे दीजिए। 50 से भाग देने में दिक्कत हो रहा है, 100 से भाग दे दीजिए, फिर उसके बाद उसका 2 गुना कर लीजिएगा। 2 आपकी मर्जी, वो कर सकते हैं। देखिए 100 से भाग देने का मतलब कि 50 से भाग देने का मतलब इसको 100 बटा में 2 लिख सकते हैं, 2 ऊपर चला जाएगा, तो पहले आप 50 से इसमें भाग दीजिए, तो 100 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 3.38, इसी में 2 से गुणा कर लीजिए, तो 3 8 है, 2 8 16, 2 2 3 6 1 7, 6.67 मीटर पर सेकंड। ये कॉमन क्वेश्चन है, तो इसमें कोई फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं। 72 किलोमीटर, देखिए ये 18 की स्पीड से चलता है, 18 चौक 72, तो 5 की वैल्यू 5 चौक के 20, 20 12 दूना 24, 24 यानी 240। अच्छा, यहां से शायद रेलगाड़ी का कुछ कॉन्सेप्ट आया है, देखिए ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इस क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं क्वेश्चन को करने के लिए। अब देखिए इसमें तो हमने बताया था ना, 18 यूनिट की वैल्यू दिया है 72, ये इससे 4 गुना पे 1 किलोमीटर में, और 5 की वैल्यू 4 गुना पे कितनी आ जाएगी, 20, और हमको पता है कि डिस्टेंस इसमें क्या होता है, जो ट्रेन चलती है वही डिस्टेंस होता है, तो 20 सेकंड में हमको बस 12 से भाग देना, ये आंसर आ गया। मर्जी आपकी, जैसे चाहे वैसे कर लीजिए। 95 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से रेलगाड़ी एक खंभे को इतने सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई, अब थोड़ा सा दिक्कत आ गया कि 18 से 95 नहीं कटेगा, तो समय तो लगेगा इसमें। देखिए 18 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 95 दे दिया, तो 1 यूनिट की वैल्यू 95 बटे में 18 है, और लेकिन हमको कितना चाहिए, देखिए ये आ गया हमारे पास 1 यूनिट की वैल्यू,
कि यहाँ से हमको 5 यूनिट की वैल्यू चाहिए था, तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 से इसमें गुणा हो जाएगा। टाइम दिया 18, तो 18 से भी गुणा कर लीजिए, 18 से 18 कट गया, 95 का 5 गुना, 100 पचे 500, 5 पचे 25, 25 25 यानी 475। हमने यही किया, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम ही किया और कुछ किया नहीं। स्पीड जो हमारा था वो 95/18 था, काटना नहीं है, पॉइंट में नहीं जाएगा। टाइम कितना दिया था, 18 सेकंड, तो ये स्पीड था और ये टाइम था, बस इसको गुणा ही किया है। नहीं कटेगा तो कोई दिक्कत नहीं, मत काटिए, जैसे यहाँ कट रहा है तो आप समय बर्बाद मत करिए यहाँ पे। कि अगर ये 18 दिया है, ये 18 की वैल्यू कितनी है, 2 गुना पे, तो 5 की वैल्यू 2 गुना पे 10 हो जाएगा, 10 गुणे में 80 कितना आ जाएगा, 800 आ जाएगा। ठीक है, रेलगाड़ी की लंबाई। अभी देखिए रेलगाड़ी अब किसी पोल को ही पार कर रही है ना, खंबे को पार कर रही है, आदमी को पार कर रही है, तो जो डिस्टेंस आएगा वही रेलगाड़ी की लंबाई होगी। यहाँ पे 18 दूना 36, तो 5 दूना 10, 10 गुणे 8 हो जाएगा। अब आप भी जल्दी कर लेंगे। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी एक खंबे को 33 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई फिर से वही सेम चीज कि 60 किलोमीटर। देखिए इस बार तो ये कटने वाला है नहीं, तो ये भी हम क्या करेंगे, 18 की वैल्यू दिया तो 60/18 गुणे में 5 और गुणे में 33, और ये वाली वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। इतना ही करना है, 18 नीचे और ऊपर में 5 होगा। अब जो जिससे कट जाए उसको काट लीजिए। देखिए इसमें हम काट लेते हैं, इसको हम काट लेते हैं 3 से 6 बार, 3 से हमारे पास 11 बार, 6 से ये 10 बार में। बस आ गया आंसर आपका 50, 5, 55। मतलब कैलकुलेशन इतना मुश्किल नहीं है, जैसे चाहे वैसे कर लीजिए। 300 मीटर लंबी ट्रेन एक बिजली के खंबे को 5 सेकंड में पार करती है, तो 300 में भाग दे दीजिए 5 सेकंड से, 5 छक 30, 60 मीटर पर सेकंड। अब ये 5 यूनिट की वैल्यू है तो बोलेंगे 12 गुना पे, तो हमारे पास क्या है यहाँ पे 18 की वैल्यू है, तो 18 में भी 12 से गुणा कर लीजिए। देखिए मीटर पर सेकंड में था तो 12 गुना में, तो 12 से गुणा कर लेंगे, 216 आंसर आ जाएगा। 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 180 मीटर लंबाई एक पोल को, देखिए 90 मतलब 18, 18 पचे 90, 5 गुना पे, तो 5, 5 पचे 25, 25 गुणे में, अच्छा 25 है तो क्या पूछा था कितना समय लगेगा, तो 180 बटे में 25 से भाग दीजिए, पॉइंट में आ जाएगा। 25 से मत भाग दीजिए, 100 से भाग दीजिए और 4 से ऊपर गुणा कर लीजिए। ठीक है, 100 से भाग देंगे तो 1.8 इंटू में 4, 18 चौक 72, थोड़ा समय बच जाएगा आपका और कुछ होगा नहीं। ठीक है, और ये हमने क्या किया, कुछ किया नहीं है। देखिए हमने डिस्टेंस में और हमने स्पीड से बस भाग दे दिया है, तो क्या निकल जाएगा, टाइम निकल जाएगा, और कुछ नहीं था। फार्मूला वही लगना है, जैसे चाहे वैसे अपने माइंड में लगा लीजिए, जैसे करना है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली ट्रेन पोल को 1 मिनट में पार करती, ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो भैया ये 1 घंटे का दिया है, ध्यान समझिएगा, अभी पहले ही लगा रहे थे, 1 घंटे 60 मिनट का दिया है, यानी कि इसका क्या है, ये चौथा हिस्सा चाहिए। चौथा हिस्सा यानी 15 के मल्टीपल में आएगा, कौन सा आएगा, 1500। थोड़ा पहले का फील करिए कि 60 मिनट की वैल्यू हमारे पास 60 किलोमीटर है, 60 मिनट है की वैल्यू 60 दिया हुआ है, और हमको चाहिए 15 मिनट का। तो देखिए ये इससे 1 गुना पे, तो ये भी 1 गुना पे 15, लेकिन ये पॉइंट लगा था तो हम भी पॉइंट लगा देंगे, इतना ही किलोमीटर चलेगा। अब इसको किलोमीटर में बदलना है तो आप मीटर में बदलना है तो 1500 कर लीजिए गुणा करके 1000 से। एक रेलगाड़ी 160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है और इसकी लंबाई 180 मीटर है, और इसके द्वारा खंबे को पार करने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। बताइए, इजी है, कुछ करना है नहीं। लंबाई दिया है, समय चाहिए, 9 1 8 1 9, 9 के मल्टीप्लिकेशन में आंसर आएगा, आ जाएगा आंसर। थोड़ा डिजिटल सम का यूज करिए, थोड़ा यूनिट डिजिट भी यूज करिए, आएगा तो यही, आप लगा के देख लीजिएगा, क्योंकि और तो नंबर बनेंगे नहीं। मैं बस ऐसे ही जुगाड़ लगा लेता हूँ कभी कभी, आप लोग भी सोचा करिए कि एग्जाम में आपको क्या क्या चीज़ करना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, ऐसा भी नहीं बहुत बड़ा टास्क है इसको सॉल्व करना। बाकी आप लोग बताइए कितना आ रहा है। तो हमने कुछ सॉल्व नहीं किया इसमें, हमने सिर्फ सीधा उड़ा दिया इसे। कैसे कि यह 180 मीटर दिया है, तो कहीं ना कहीं आप देखिए ध्यान से कि अगर हमको टाइम चाहिए तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपान में स्पीड होगा, और डिस्टेंस ऊपर में आएगा ही 180। अब ये 180 आएगा, नीचे में 160 आएगा, जो भी आएगा इसकी वैल्यू हम इसको बदलेंगे मीटर पर सेकंड में, ये सब तो बात की बात है। लेकिन ये 18 कट नहीं रहा है यार, ये 9 का मल्टीप्लीकेशन में ही आंसर आने वाला है, तो डिजिटल सम 9 है तो 9 ही आने वाला है। बाकी आप चाहें तो आप इसको सॉल्व भी करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, 110 मीटर लंबी ट्रेन किसी खंबे को 12 सेकंड में पार करती है, ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। 110 में आपको 12 सेकंड से भाग देना है,
कटेगा तो है नहीं, तो इसको किलोमीटर बदलना है तो 18/5 से गुणा कर देना है। 6 से 3 बार में, 6 से 2 बार में, 5 से ये 22 बार में, ये 11 बार में, 11 तिया 33 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब इजी कैलकुलेशन ही होते हैं। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली एक रेलगाड़ी 9 सेकंड में पार करने में कितना समय लगेगी। अब देखिए, ये चाहे तो इसको 18 और 5 का रेशियो बना सकते हैं, लेकिन टाइम ज्यादा लगेगा, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया 36 और इसको क्या कर दिया 9 कर दिया। 36 की वैल्यू कितना दिया था 60 दिया था, तो बोलेंगे अच्छा इसको भाग दिया गया है किससे 60 से, 60 से भाग दिया गया होगा ना इसमें। 6 6 का 36, 1 0, हाँ तो इसमें भी 60 से भाग देते हैं, भाग है ये, इसमें भी 60 से भाग देते हैं, यानी 9/60 किलोमीटर चलेगा। लीजिए यही आंसर हो गया 9/60 किलोमीटर। लेकिन इसको कितना चाहिए मीटर में चाहिए, तो ये किलोमीटर में तो इसमें 1000 से गुणा करना पड़ता है। तो लीजिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और 2 से 3 बार, सॉरी 3 से 2 बार, 3 से 3 बार, 2 से ये कितने आ जाएगा 50, यहाँ 150 मीटर आ जाएगा। ये 9 बटे में कितना था 60 था, तो ये 3 बटा में कितना आ जाएगा, हम 3 से काटें 3 बार, 3 से ये 20 बार, 20 की वैल्यू हमारे पास 1000 दिया था, 50 गुना पे, इसमें भी 50 से गुणा कर लीजिए। बाकी कुछ भी कर लीजिए, जैसे ही करेंगे हर बार आंसर आ ही जाएगा। इसको मीटर पर सेकंड में बदल के गुणा करेंगे तो भी आएगा। कुछ नहीं आता, ये 60 है, इसको हम मीटर पर सेकंड में बदलेंगे और 9 से गुणा कर देंगे, 9 दूना 18, 2 से ये 30 बार में, 30 25 150 हो गया आंसर। कुछ भी कर लीजिए, होगा तो आंसर उतना ही। बाकी आपकी लगाने का अपना अलग अलग टेक्निक चाहिए होता, सब लोगों को नया तरीका चाहिए होता। रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 60 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की इलेक्ट्रिक पोल को पार करने में लिया जाने वाला समय। थोड़ा सा क्वेश्चन का टाइप बदल गया, कैसे कि 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म भी आ गया यहाँ पे, 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 60 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी इलेक्ट्रिक पार करने में लिया जाने वाला समय। अच्छा, एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 60 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी द्वारा इलेक्ट्रिक पोल को पार करना, अच्छा है, फिर तो हमको यहाँ प्लेटफॉर्म की जरूरत ही नहीं। अब यहाँ पे हमको क्या बोला गया है, ध्यान समझिएगा। एक हमको पार करना है किसको, इलेक्ट्रिक पोल को पार करना है, इस पे आपको समय चाहिए, यानी जितनी रेलगाड़ी की लंबाई होगी उतना ही चलने वाली है, ठीक है, उतना ही समय आपको निकालना है। चाल हमारे पास 45 दिया है ये क्वेश्चन में, और 60 सेकंड में पार करती है। 60 सेकंड का मतलब है कि 1 मिनट में 100 मीटर को, जिसमें वो अपनी दूरी तो चलता ही होगा और साथ में जितनी उसकी लंबाई होगी उतना भी चलता होगा। तो एक बार दूरी निकाला जाए कितना चलता होगा ये डिस्टेंस अगर आप निकालेंगे कि हमको 60 सेकंड का डिस्टेंस चाहिए, ये 1 घंटे का डिस्टेंस है, ध्यान समझिएगा। उस तरीके को लगाएं फिर से, ये हमारे पास 3600 सेकंड का वैल्यू हमारे पास दिया, हमको 60 सेकंड का चाहिए। 0 से 0 काट लेते हैं, 6 से ये 6 बार में कट गया 60 और 1 का अनुपात, तो 60 यूनिट की वैल्यू 45 दिया हुआ है, 1 यूनिट की वैल्यू आपको निकाल देना है। बस इतना ही करना था, यही हमारे पास वैल्यू हो जाएगी कि 60 सेकंड में कितना दूरी चलने वाली है। तो 60 बराबर 45, तो 1 बराबर कितना आ जाएगा 45 बटे में 60, यही आपका आंसर हो गया। अब इसको आपको बदल देना है किसमें, थोड़ा और काट लीजिए, 15 तिया 45, 15 चौके 60, 4 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, मीटर में बदलना है तो 1000, 250, 2.5 यानी 750 मीटर। 750 मीटर चल रहा है, जिसमें 100 मीटर का क्या है, ये 100 मीटर का हमारे पास प्लेटफॉर्म है, तो 650 मीटर ट्रेन की लंबाई होगी। अब 650 मीटर चलने के लिए उसको कितना समय लगेगा, बस यही वैल्यू आपको बतानी है। तो जल्दी से बताइए सभी लोग एक बार। मैं देखिए, मैं तो बस एक जुगाड़ बता दिया, बाकी आप लगाएंगे कैसे एग्जाम में ये सोचिए। हाँ, इस तरीके से नहीं सोचना, इतना भी समय नहीं देना, आप लगा जल्दी से बताएंगे कैसे सॉल्व करेंगे। आप लोग अपना अपना टेक्निक यूज करिए और बताइए, कर सकते हैं। जल्दी से बताएंगे नीरज भाई, अच्छा चलिए बिल्कुल सब लोग बताएंगे आंसर जल्दी जल्दी, कितना आ जाएगा इसमें। जुगाड़ लगाएंगे या फिर लगाएंगे, पहला चीज जुगाड़ देखा जाए, ध्यान से समझिए। 45 60 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई तो हमको निकालना ही पड़ेगा, बिना उसके जुगाड़ लगेगा नहीं। 650 मतलब 60 सेकंड पार करने में उसको लगा था 750 अप्रोक्स। अगर सोचे कि 7 सेकंड पार करने में 60 सेकंड में 750 ली, तो 60 सेकंड से थोड़ा कम आंसर आएगा, थोड़ा कम आएगा, थोड़ा कम आएगा, तो कौन सा आंसर होता है, ये होता है। ये बस कॉमन सेंस पे, ठीक है। वैसे ये हमने निकाला पहले लंबाई, तभी मैंने बताया इसको कि कैसे होगा ये, कि ट्रेन की लंबाई निकालेंगे उसके बाद ही तो फाइनल हो पाएगा आपके पास।
कि किस तरीके से हम लोग करने वाले हैं। जैसे देखिए इसमें क्या था, हमने बस ये निकाला था कि 3600 सेकेंड में ये 45 किलोमीटर चलती है, तो 60 सेकेंड में कितना चलती होगी, ये हमने निकाल दिया 750 मीटर। ठीक है, ये हमने निकाल दिया, जिसमें हमारे पास ट्रेन की लंबाई 650 होगी और प्लेटफॉर्म की 100 होगी। 750 मीटर चलने में 60 सेकेंड लगता है इसको, तो 650, ध्यान समझिएगा, इस 60 सेकंड से कम लगेगा या ज्यादा, 60 सेकंड से कम लगेगा, तो ये 2 मिनट 1 मिनट घट गया। अब 650 मीटर है तो ऐसा भी नहीं है कि 100 मीटर चलना है, इससे एकदम क्या है 8 सेकंड तो बहुत कम हो जाएगा, तो ये वाला आंसर होगा बिना कैलकुलेशन किए हुए। आप अपने कॉमन सेंस से लगा लें। बाकी अगर यहां तक चीजें आपको पता चल गई है तो आप नॉर्मली भी सोच के लगा सकते हैं कितना चलने वाला है, कि 650 या 45 की स्पीड से कितना सेकंड लगेगा, यही चीज आपको निकालनी है कि 650 मीटर इस 45 गुणे में 5/18 से आपको भाग दे देना है, बस इतना ही करना है, ये वाला नंबर हमारे पास आ जाएगा। और यही वाले नंबर आएगा जो 52, देखिए 13 है तो 13 के मल्टीप्लीकेशन में हमारे पास एक ही ऑप्शन दिया, इससे भी जुगाड़ कर सकते थे कि ये जो 65 है ना, ये 13 और 5 के मल्टीप्लीकेशन का है, तो 13 से कटने वाला नंबर एक ही है, क्योंकि ये प्राइम नंबर है तो इसी में रहेगा। तो जैसे भी देख सकते हो, आपकी मर्जी, बाकी पूरा सॉल्व भी कर सकते हैं। 110 मीटर लंबी ट्रेन जिसकी गति 36 किलोमीटर प्रति घंटा है और अंतिम सिरे से खंबे को पार करने में 53 सेकेंड लगते हैं, उसे अग्र सिरे से प्रारंभिक दूरी ज्ञात कीजिए, खंबे की प्रारंभिक दूरी ज्ञात कीजिए। बताइए सभी लोग कि 110 मीटर लंबी ट्रेन जिसकी गति 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, अंतिम सिरे को एक खंबे को पार करने में 53 सेकंड लगते हैं, मतलब अपनी लंबाई पूरी चलने में 53 सेकंड लगते हैं। ठीक है, उसके अग्र सिरे से खंबे की प्रारंभिक दूरी कितनी रही होगी। वही सेम ही चीज है, बस लैंग्वेज में आपको फंसा दिया गया, ट्रैप कर दिया गया, कंफ्यूज नहीं होना, इसमें कुछ भी अलग से नहीं करना है। हाँ, जो भी डिस्टेंस रहा होगा उसमें हम ऐड कर लेंगे, उसको कुछ करना थोड़ी ना। बताइए जल्दी से। अच्छा, इसमें तो देखिए बदल ही लेंगे ना, इसमें तो बहुत आसान है, 18 दूना 36, ये तो कटने वाला नंबर दे दिया 2 गुना पे, तो 5 दूना 10, 10 की स्पीड है, कि 10 के स्पीड के हिसाब से अगर 53 सेकंड में चलती है तो 530 मीटर चलती होगी। अब देखिए यहां से शुरू होगा आपका कॉन्सेप्ट का गेम, इसमें समझना पड़ेगा आपको, तभी आप डायरेक्ट लगा पाएंगे, नहीं तो फिर एक क्वेश्चन बनाना पड़ जाएगा। इसकी चाल है कितनी, 18 दूना 36, यानी मीटर प्रति सेकंड में 10 आ गया, 10 के हिसाब से अगर 53 सेकंड चलती तो कितना चलती, 530 चलने वाली थी। अब जिसमें से 110 मीटर तो ट्रेन ही है, 110 इसमें घटा लीजिए, जो बचा हुआ होगा 420, वही तो उसकी दूरी होगी। भाई ट्रेन तो अपनी लंबाई तक ही चलेगी ना 100 मीटर, बचा वही दूरी है कि एक्स्ट्रा कहां से आ गया, वो यही तो दूरी होगा उनके बीच का। मान लीजिए एक ट्रेन थी यहाँ पे थी, एक ट्रेन यहाँ थी और ये खंबा यहाँ था, अब ट्रेन की लंबाई 110 मीटर यहीं तक है, इनके बीच का एक गैप बना हुआ, ये आएगी तो पहले यहां तक तो आएगी ना सामने तक, ये जो बीच का गैप है वो कितना है 420, क्योंकि ये 530 चली है तब पूरे को पार की है, तो जो 110 से ज्यादा दूरी आ रहा है वो किसका दूरी है, वही दूरी है दोनों के बीच की दूरी, जो बीच में गैप क्रिएट कर रहा था 420। 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी जिसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा एक सिग्नल पोस्ट को पार करने के लिए कितना समय लगेगा। भाई दूरी दिया है, चाल दिया है, भाग दे दीजिए, ठीक है, मीटर बदलना है मीटर में बदल लीजिए, ऐसे भी कर सकते थे, जिस तरीके से भी चाहे उस तरीके से कर सकते हैं। तो 200 मीटर में हम स्पीड से भाग दे देते हैं, तो 60 है और ये 5/18 होगा, देखिए कटने वाला नहीं था तो हमने पूरा ही लिख दिया इसको, कोई दिक्कत नहीं है, ये ऊपर चला जाएगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, 5 से ये 4 बार में कट जाएगा, तो 2/3 गुणे में 18 आ गया, 3 से 6 बार, 6 दूना 12, मतलब काटना नहीं आता तो डायरेक्ट भी कर लीजिए, ऐसा कुछ नहीं। 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही, रेलगाड़ी द्वारा एक खंबे को पार करने में लगा समय ये दिया है, देखिए इस बार ये कट जाता है तो हम इसको टाइम बचा लेंगे अपना, 18 तिया 54, तो 5 तिया 15, तो अब इस बार हम देखिए इससे भाग दे देंगे 15 से, ये 10 सेकंड आ गया, तो कहीं कहीं समय आपको बचेगा तो कहीं कहीं आपको गुणा करना भी पड़ेगा, दोनों के लिए तैयार रहिएगा, जिसके किस्मत में जो लिखा होगा वो मिलेगा उसके पेपर में, ठीक है। एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है, रेलगाड़ी की लंबाई 400 है, एक बिजली के खंबे को पार करना, इस बार बिजली के खंबे को पार करने में हम सिर्फ ट्रेन के डिस्टेंस को ही काउंट करते हैं, तो ये 400 ही मीटर है, इसमें इसको भाग दे दीजिए, इस बार फिर से नहीं कट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, जो भी दे दे कोई दिक्कत नहीं, 80 दिया है 80 से, और बाकी इसमें हमको क्या करना है, मीटर प्रति सेकंड में 18, तो ये ऊपर में 18 चला जाएगा, ठीक है, तो 8
अच्छा 5 बार में ही कट गया, 5 से 5 गया, 18 सेकंड ही आ गया क्या आंसर? तो नहीं कटेगा तो इनडायरेक्टली कटता है। 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए खंबे को 9 सेकंड में ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू में टाइम होता है, तो 120 तो ये था और इसको हम बदलेंगे मीटर प्रति सेकंड में, तो इस तरीके से दिया रहता है कि बाकी वाले नंबर से कट जाए। ठीक है, कभी कभी इस तरीके से मिल जाते हैं आपको, तो क्वेश्चन में ऐसा नहीं कि हर जगह लगाना ही लगाना है।